उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार बयान दे रहे हैं। उसके बाद भी जनता दल यूनाइटेड के भीतर और ख़ास करके कहा जाए तो ललन सिंह की बात कर लें या फिर नीतीश कुमार की बात कर लें, वो इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर रिएक्शन है भी तो उससे साफ लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा उतने प्रासंगिक या ज़रूरी नहीं हैं जितने ज़रूरी नीतीश कुमार की अगली रणनीति का हिस्सा और लोग बने हुए हैं। खास करके अगर देखा जाए तो इस पूरी जो गेम है, गेम प्रणाली है, इसमें रणनीतिक रूप से नीतीश कुमार अपनी राजनीति आगे के लिए तय कर चुके हैं। उसके लिए उन्होंने प्लान भी बना लिया है और उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए कुशवाहा, मांझी, सहनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई और है। क्या है पूरा गेम, इसी को समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति का ये पहलू आप तक हम पहुंचा दें। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो कुर्सी है और बिहार है। बिहार किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा और नीतीश कुमार कैसे बिहार की कुर्सी पर बने रहेंगे, इसके लिए ज़रूरी होता है वोट बैंक। जब जब ज़रूरत पड़ी है नीतीश कुमार को तो अपने हिसाब से उन्होंने अपने लिए वोट और वोट बैंक का जुगाड़ कर लिया है। सामने से हाथ बढ़ा कर उनके साथ रहने के लिए कई दल तैयार रहते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से लगातार नीतीश कुमार 2 साल 3 साल में पाला बदल लेते हैं और इसके पीछे का कारण है कि उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है, उनकी प्लानिंग में ये तय हो जाता है कि आगे उनको क्या करना है, क्योंकि अगले चुनाव में उन्हें उसी समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ना है। 2014 के चुनाव में भले ही नीतीश कुमार पिछड़ गए हों, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार सत्ता पर बने रहने के लिए अपना जुगाड़ तंत्र भिड़ा रखा था। 2015 में उन्होंने लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद उनकी सरकार बनी। उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि 2019 में पार पाना भारतीय जनता पार्टी से अभी मुश्किल है और उसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लालू प्रसाद उन्हें केंद्र की राजनीति में भेज करके बिहार की गद्दी पर कब्जा कर लेंगे। नीतीश कुमार ने तुरंत प्लान बनाया और इस बात को नीतीश कुमार ने इशारों में ज़रूर कह दिया था कि उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे लालू प्रसाद। अब जबकि 2024 का तैयारी चल रहा है, इस बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी से 50-50 का फार्मूला तय करके 16 सीटें, जो 2014 में मात्र 2 सीट पर सिमट गए थे, 16 सीटें जीत करके लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज की। वो तो नरेंद्र मोदी के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाया, इसलिए मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बने। लेकिन बीच में मंत्रिमंडल विस्तार में जैसे ही आरसीपी सिंह शामिल हुए, उसके बाद से नीतीश कुमार को मौका मिल गया। लेकिन इससे पहले 2020 के चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार और उनकी टीम भारतीय जनता पार्टी के प्लान से गुस्से में थी, ये लग रहा था कि नीतीश कुमार लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को अब एक नया कुशन चाहिए था जो उन्हें आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से हिसाब किताब चुकता कर ले। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने जैसे ही आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए, प्लान इनका शुरू हो चुका था। इस प्लान का हिस्सा तेजस्वी यादव बने और तेजस्वी यादव के साथ मात्र 2 साल भी नहीं रहा कि सरकार से उन्होंने इस्तीफा दे करके एनडीए से नहीं बल्कि महागठबंधन से सरकार बनाने का विचार कर लिया। इसमें उनको पूरा सपोर्ट ललन सिंह का मिला और ललन सिंह ने ये सारी प्लॉट जो है तैयार की, जिस पर एक मजबूत मकान खड़ा करने की नीतीश कुमार की इच्छा पूरी हुई। अब जबकि महागठबंधन की सरकार चल रही है तो इसमें कई घटक दल हैं। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जो सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए थे नीतीश कुमार के लिए, बराबर उन्हें लॉकुश समीकरण को ध्वस्त करने में कामयाब हो जा रहे थे। 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़े फैक्टर थे जिन्होंने नीतीश कुमार को चुनाव में दंश दिया था, दर्द दिया था। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की टीम में शामिल हो गए और अब जीतन राम मांझी के साथ साथ मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं इस इंतजार में हैं और रहें या ना रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने लिए वोट बैंक का जुगाड़ कर लिया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिल करके यदि चुनाव लड़ते हैं तो 2024 में जिस तरह से ललन सिंह ने पूरा प्लॉट तैयार किया एक बार फिर से, उस पर साफ नज़र आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे देंगे। इसके साथ ही हमने आपको पहले ही बताया है कि ललन सिंह की प्लानिंग क्या है। ललन सिंह ने
नीतीश कुमार को साइड करके एक बार फिर से लालू प्रसाद वाली रणनीति अपना ली है और जहां तक हो सके नीतीश कुमार को फ्री करके वो रणनीति बना रहे हैं। और इस रणनीति में वो डाल डाल और पात पात वाली बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां अपना खूंटा गाड़ने की कोशिश कर रही है, उससे भी मजबूत खूंटा ललन सिंह गाड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं और लगभग कई जगहों पर गाड़ चुके हैं। यही कारण है कि उनके लिए अब जरूरी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा नहीं रह गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो कुर्नी चुनाव से ही पता चल गया था कि उपेंद्र कुशवाहा की प्रासंगिकता कितना रह गई है जनता दल यूनाइटेड में। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए प्लान में क्या कुछ निकल करके सामने आता है और नीतीश कुमार कैसे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे पाते हैं। ललन सिंह का दावा है कि वो 40 में से 40 सीट इस बार फतह करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681